मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। झांसी जिले के नवाबाबाद थाना क्षेत्र के होटल के पास एक घर में मां बेटे का शव छत विछत हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब मोहल्ले वालों को घर से शव की बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने शव को देखा। उसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतका के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र नवाबाद में पुरानी तहसील के पीछे माँ बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई थी तब इन लोगों ने थाने को सूचना दी थी। थाने पर सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा है। ये डेड बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी लग रही है। जो अगल बगल जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है पड़ोसियों को भी। इतना ज़रूर हम पता चल पाया है कि जो बेटा है उसका नाम रवि लोग बताते थे, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है और माँ की उम्र करीब 85 वर्ष है। माँ बेटे ही इस घर में रह रहे थे और बेटे के बारे में बताते हैं कि ये डिप्रेशन में था। अक्सर ये हाथ पैर अपना पटकता रहता था। जब वो अंदर, हम लोगों ने डेड बॉडी के बारे में जब अंदर घर घुसने का प्रयास किया गया तो घर का कुंडा अंदर से रस्सी से बंद था। इससे लग रहा है कि अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं गया है। प्लस एक सीसीटीवी भी बगल में लगा हुआ है, जिससे इनके घर का पूरा दरवाज़ा कवर हो रहा है। सीसीटीवी से भी 19 तारीख के बाद इनके बेटे के ही घर पे अंदर जाने का है, बाकी अन्य किसी का मूवमेंट घर के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी की तरफ से 5वीं सूची जारी होते ही ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट फाइनल किया गया। इसके बाद अब पार्टी में पूर्व मंत्री माया सिंह के नाम पर बगावत के सुर दिखाई देने लगे। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने मुरार कार्यालय पर पहुंचकर प्रत्याशी के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की जो आज सूची आई है उसमें ग्वालियर पूर्व के साथ बिल्कुल अन्याय किया गया है। जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं, पिछले करीब 15 सालों से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट न देकर घर बैठी महिला को, मामी जी को टिकट दी जाए, इससे कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से नाराज है और वरिष्ठ नेतृत्व से मांग करता है कि इस निर्णय को जल्द से जल्द बदला जाए। अगर निर्णय नहीं बदला गया तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे पुष्पा जी ने भी रिजाइन दे दिया है, क्या आपके यहाँ से भी कोई रिजाइन होंगे क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर पूर्व विधानसभा के पार्टी से रिजाइन करेंगे। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे आदिवासी बाहुल्य जिले शहडोल में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। शहडोल जिले के तीनों विधानसभाओं में भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस के तीनों विधानसभा ब्योहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर के उम्मीदवार बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाकर वोट मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश से उखाड़ फेंकने का दावा किया और इसके साथ ही प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने की भी बात कही। इसी शहर में पला बड़ा, इसी में जन्म लिया और यहीं से प्रत्याशी बनाया गया मुझे, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हर मोहल्ले और हर व्यक्ति से परिचित हूँ। वो मुझे ढूंढते हुए या मैं उनको ढूंढते हुए उनके घर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही इस विकास की, जयसिंह नगर विधानसभा की, तो मैं इस विधानसभा से तो परिचित हूँ, मैं तो पूरे जिले से परिचित हूँ, लेकिन इस विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया मुझे, उस हर मोहल्ले हर गांव से मुझे मतलब लोगों से जुड़ाव है, मेरा लगाव है। और मेरा प्रयास रहेगा खासकर स्थानीय मुद्दों के लिए, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास में मेरा विभाग था, जिला पंचायत अध्यक्ष था। तो ग्राम पंचायत में क्या आवश्यकता होती है और नगर पालिका में क्या आवश्यकता होती है,
इन दोनों में क्या अंतर होती है इसकी मेरे को अनुभव है। तो मैं प्रयास करूंगा अपने इस जयसिंहनगर विधानसभा के लिए लोकल जो मुद्दे हैं, मैं तो प्रयास करूंगा, अगर मुझे आशीर्वाद आप सबका और इस विधानसभा से बिल्कुल जो जनता है उनके द्वारा अगर मैं चुना जाता है तो मैं प्रयास करूंगा कि आने मुद्दे पे जो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा इन चीजों में काम करने का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मीडिया से रूबरू हुई। पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है। इस समय प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसका 20,000 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ब्याज चुकाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हर एक इंसान पर 40,000 रुपए का कर्जा है। हमसे बड़ा ना कोई हिंदू है और हमसे बड़ा ना कोई भारतीय है। हमने इस देश को एक रखने के लिए शहादत दी है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा है और अपने पूर्व प्रधानमंत्री के शरीर के टुकड़े होते हुए देखे हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं कि जब वो अंत्येष्टि के लिए जा रहे थे राजीव गांधी की, तो उनको पहले उनका शरीर बटोरना पड़ा था, उसके बाद अंत्येष्टि की थी। तो ये लोग जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, ये भाजपा की कुत्सित राजनीति करते हैं, वही करने लायक है। एमपी में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें शैलेंद्र पटेल ने 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा को लगभग 746 वोट से हराया। जिसके बाद फिर शैलेंद्र पटेल 2018 के चुनाव में करण सिंह वर्मा से हार गए। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर शैलेंद्र पटेल का नाम आने के बाद उनके समर्थकों में काफी जोश देखने को मिला और उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से शैलेंद्र पटेल का स्वागत किया। तीसरी बार कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया, किस तरह से? देखिए, ये भरोसा मुझ पे नहीं, पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताया जो निरंतर पार्टी के लिए झंडा उठाते हैं, संघर्ष करते हैं और खासतौर पर विपक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी, लेकिन सीहोर जिले में के मुख्यमंत्री होने के नाते और इस क्षेत्र में लगातार बीजेपी के प्रतिनिधित्व होने के बाद जो कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनका सम्मान, ये मेरा सम्मान नहीं है। संगठन से, युवा कांग्रेस से लेकर आज तक जो मैंने लड़ाई लड़ी है वो हमेशा युवाओं की और आम नागरिकों की, किसानों की लड़ाई लड़ी है। तो ये जो भरोसा है वो किसानों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर और आम नागरिकों के ऊपर उन्होंने जताया है और निश्चित रूप से जो भरोसा जताया है, इस बार परिणाम आश्चर्यजनक सीहोर जिले में मिलेंगे और इछावर फिर हम जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर अपन चुनाव में उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का है, हमारा क्षेत्र किसानों का है, लेकिन लगातार नाइंसाफी हुई है। एमपी के बुधनी में पुलिस प्रशासन को चोर गिरोह पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने चोर गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पूरे मामले में पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी मालिकों की गाड़ियां किराए पर लेने के बाद ये गिरोह उन्हें बेच दिया करते थे, जिसके बारे में पुलिस को कई शिकायतें भी मिल चुकी थी और बीते काफी समय से इस गिरोह की तलाश में थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके पास से 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। पुलिस की तरफ से आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। राजस्थान के कोटा शहर के कोटड़ी क्षेत्र में दाई मुख्य नहर से हादसे का मामला सामने आया है, जिस नहर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इसके बाद अब की बार एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि तीज की रस्म को निभाने के लिए गए नहर में नहाने गए एक ही परिवार के 6 लोग डूब जाने के बाद घर की खुशियों को ग्रहण लग गया। 6 लोगों के एक साथ डूब जाने पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी के शव को नहर से निकलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से नहर में नहाने पर पाबंदी लगाई गई है। कोटा दक्षिण में भाजपा प्रत्याशी संदीप शर्मा को टिकट मिलने पर कैथनी पोल चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा नेता हरीश राठौर ने जमकर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और मिठाई बांटी और वहीं ढोल बाजों के साथ कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए दिखे, जिसमें हरीश राठौर ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरल ईमानदार प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो जनता और कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहे, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके दौरान भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।